नारायण नगर शेखपुर कसेला का निवासी हूँ, नियर लेखराज। और मेरी समस्या ये थी कि मैं अपने माताजी को लेकर के काफ़ी समस्याओं से घिरा हुआ था। और ये वर्ष 2019 की बात है और मैं 2019 में ही अंतिम महीना दिसंबर का दिन था और मैं डॉक्टर साहब से संपर्क किया। मुझे किसी के माध्यम से डॉक्टर साहब का जो है पता चला। मैंने डॉक्टर साहब से संपर्क किया। डॉक्टर साहब ने मुझे जो सुझाव दिए और जिस तरह की मेरी माताजी की पीड़ा थी कि उसका एक ही चारा था मेरे पास, ऑपरेशन सर्जरी जो भी था वो हमारे डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि आप इसको कर लें और उसके अलावा जो भी इसके अंदर उचित कार्रवाई है मैं करूंगा और इसको पूरी तरह से स्वस्थ करूंगा। और मैं अपनी माताजी को जिस कंडीशन में यहाँ पर लेके आया था, आज आप सबका आशीर्वाद है। इस कल्याण सेवा केंद्र का ही आज मेरे ऊपर जो परोपकार है, मैं आभारी हूँ, सदैव आभारी रहूँगा। और मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि आप हमारे डॉक्टर श्री एस बी तिवारी जी से आकर के संपर्क करें, जो जटिल रोगों का बिल्कुल समस्याओं का जो है निदान करते हैं। और उसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैंने ये देखा कि जब मुझे लाभ हुआ तो क्यों नहीं, मैं जानता हूँ कि आप सबको लाभ होगा, आप सबको अवश्य लाभ होगा। आप सब जरूर आए। एक चीज बताओ, छोटू मम्मी को क्या दिक्कत थी? जैसे शुरू में आए थे तो बहुत डॉक्टरों ने तुम्हें बहुत परेशान करके बताया था, क्या बताए थे लोग? जी, किसी ने कहा कि टंग कैंसर है, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कहा कुछ। आपने देखा, आपने कहा ऐसा कुछ नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। जैसा इनकी टंग की सर्जरी भी हुई थी जी। टंग इनका जो है देखो छोटी है साइज, उसकी काट दी गई। जी सर। देखिए ऐसा है दोस्तों। और तुम्हें इसकी ये भी कही गई थी कि इसकी कीमो करानी पड़ेगी। जी जी डॉक्टर साहब आज भी कह रहे थे। आज भी गए तो डॉक्टर साहब यही कह रहे हैं। देखिए ये बोल नहीं पाती थी ना बिल्कुल जी। जब मेरे आई थी तो बिल्कुल बोल नहीं पाती थी। अब जरा बताइए क्या नाम है आपका? देखिए ये अब आवाज इनकी छोटू बिल्कुल, जब तुम ध्यान रखो कि जब शुरू मेरे आए थे बिल्कुल तो जीभ बिल्कुल इनकी काम नहीं कर रही थी और बिल्कुल बोल नहीं पा रही थी। जी डॉक्टर साहब। जानते हो ऐसे केसों में दोस्त जब रिलीफ मिलता है तो सचमुच में बहुत ही आनंद आता है। अब देखो आज लॉकडाउन का चौथे चरण का पहला दिन है। 6 बज रहा है, रात्रि 9 बज हुए हैं। 9 से ज्यादा हो रहा है, 9:20 हो रहा है जी। और तुम कहाँ से आए हो? मैं डॉक्टर साहब इंदिरानगर से आया हूँ आपके पास। आप फोन किए हो सुबह से, मैं समझ लो कि दिन भर देखो ये सब पैकेट तैयार करना, लोगों को भेजना। लोग कहते हैं कि लॉकडाउन में, भाई लॉकडाउन में हमारा काम तो बहुत बढ़ गया जी। आप लोगों की दवा पहुंचाना, रात बिरात आप लोग कहीं फंसे रहते हो, आप लोगों की सेवा करना। बिल्कुल ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब माता जी तुम्हारी समझ लो ठीक रहे, अब कोई दिक्कत नहीं। आपको पहले से कैसा लग रहा? ठीक लगा। पहले से ठीक है। अच्छा, अब देखिए आवाज बिल्कुल नहीं निकलती थी। अब कोई कुछ भी कह रहा है कि कैंसर है, कैंसर है, कुछ नहीं दिमाग में रखना। होम्योपैथी किसी भी चीज को सही कर देगी, समझिए। होम्योपैथी में किसी भी बीमारी को गहराई में जाने की क्षमता है। निश्चित रूप से आपको थोड़ी सी दिक्कत थी, लेकिन अब अभी देखिए हम लोग दवा, छोटू कितना दिन हो गया हम लोग? लगभग डॉक्टर साहब मैं दिसंबर माह से मैं दवा कर रहा हूँ। दिसंबर से कर रहे हैं जी। तो दिसंबर से अब लगभग मान के चलो कि 5 महीना हो गया जी। 5 महीने में समझ लो तुम्हें मैं कहाँ से कहाँ पहुँचा डॉक्टर साहब। मैं थोड़ी सी और 2-3 महीना और बिल्कुल माता जी को बिल्कुल पहले जैसा कर। डॉक्टर साहब मैं एक आपसे और निवेदन करना चाहूँगा, जैसा कि आपने 2-3 महीने के लिए कहा, मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ। 2-3 महीने की जगह अगर आप मुझे साल वर्ष भी कहेंगे कि आप वर्ष भर इसकी दवा का कोर्स करो, मुझे डॉक्टर साहब कोई इतराज नहीं। और डॉक्टर साहब मैं आपका परम आभारी इसलिए हूँ कि मेरी समस्या जिस तरह की थी, मैं दिहाड़ी करने वाला मजदूर हूँ। अच्छा एक चीज बताओ, पैसे को लेके कभी कोई दिक्कत नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपका इसी बात का आभार व्यक्त करता हूँ कि डॉक्टर साहब आपने ना कभी मुझे पैसे के लिए कहा ना कुछ। आपने कहा निरंतर आप दवा कीजिए, आप जो है बराबर अपनी दवा कभी भी मत करना। पैसे को लेकर बाबू कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास जो होगा वो देना। और दवा में मेरी कोई कमी नहीं रहेगी, दवा बिल्कुल अच्छी से अच्छी चलाएंगे। और किसी तरह की कोई परेशानी होगी किसी तरह की बताना, पूरी तरह से हम देखो। आप लोग इस संकट की घड़ी में समस्या आई है दुनिया में, भाई देखो भगवान ने किस भाग्य से मुझे आज इस लायक बनाया है, तो मुझे सेवा में कहीं से कोई कमी नहीं करूँगा। डॉक्टर साहब मैं इसके लिए आपको भी आभार व्यक्त करना हूँ कि डॉक्टर साहब हमारे कल्याण केंद्र ने लोगों के लिए, हित के लिए सोचा। इस लॉकडाउन में भी वो अपनी सेवाएं बरकरार रखे हुए लोगों के लिए। मैं कल्याण केंद्र का मैं आभारी हूँ कि कल्याण होम्यो केंद्र ने सबके लिए अच्छे से अच्छे भविष्य की कामना की। और मैं श्रीमान
डॉक्टर SB तिवारी जी को भी मैं बार बार मैं धन्यवाद व्यक्त करूंगा, हाथ जोड़ करके उन्हें नमस्कार करूंगा। चलो भगवान कृपा रहेगी, मैं आप लोगों की सेवा ही करूँ।